जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, एक बार फिर लेकर आ चुका हूँ आप सब के लिए होम गार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके पेपर के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगा। तो प्यारे बच्चों, देरी ना शुरू करते हुए इस पेपर को आप पूरा अटैम्प्ट करें और ये देखें कि आपके कितने सही जा रहे हैं और कितने रॉन्ग, और इसका बच्चों आंसर आपके कितने सही हुए हैं या कितने रॉन्ग हुए हैं बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बच्चों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, देखो ध्यान से बच्चों। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन सा है? मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध करता है बच्चों, देखो रक्त शुद्ध क्या करता है बच्चों, यहां ध्यान देंगे जरा। तो रक्त शुद्ध करता है बच्चों किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं बच्चों रक्त के पीएच मान की, रक्त के प्रकृति की, तो रक्त की प्रकृति कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। और रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का जो पीएच मान है बच्चों, वो कितना है? 7.4। रक्त समूह की खोज किसने करी थी बच्चों? रक्त समूह की जो खोज की थी तो किसने की थी बच्चों? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने बच्चों रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो ये 3 बात भी याद रखोगे। रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7.4। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो क्या कहोगे आप लोग? कार्ल लैंड स्टीनर। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की तो कौन से बंदर पे की गई थी बच्चों? रीसस नामक बंदर पे। रीसस बंदर पे बच्चों। अच्छा, सर्वदाता कौन है बच्चों? सर्वदाता तो क्या कहोगे बच्चों? ओ पॉजिटिव। उसके बाद सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही बच्चों तो क्या कहोगे? ए बी निगेटिव। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़ा बढ़िया सवाल है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अगर देखो मैं जल की बात करूं, जल को प्रत्येक जड़ों तक पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? जाइलम। मतलब जैसे जल और जैसे क्या कहोगे? जाइलम। और अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन जो है, मतलब अगर आप खाद पौधे की जड़ों में डालते हो तो उस खाद को पौधे के प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाता है? उसे क्या बोलते हैं? पौधे का भोजन। तो उसे कौन पहुंचाता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्लोएम। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ये दोनों बात आप लोग याद रखोगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए फलों को कृत्रिम तरीके से पकाता है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, फलों को कृत्रिम तरीके से, तो याद रखोगे बच्चों एथिलीन। कौन सी गैस पकाती है? एथिलीन। ये बहुत पूछा जाता है, तो ठीक। अच्छा, जल को प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाएगा? जालम। भोजन को प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। और उसके बाद फलों को कृत्रिम तरीके से कौन पकाएगी? तो उस गैस का नाम क्या है बच्चों? एथिलीन। तो चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक, फ्लोएम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है बच्चों, जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चों देखो क्वथनांक, एक होता है क्वथनांक, ठीक, एक होता है बच्चों हिमांक। एक क्या होता है? क्वथनांक। और एक क्या कहता है? होता है बच्चों हिमांक। क्वथनांक क्या होता है बच्चों? उबलना। जल का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। हिमांक का मतलब बच्चों जल का जमना। जल का जमना क्या कहता है बच्चों? हिमांक। अगर आपसे क्या कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो जल का सेंटीग्रेड में बच्चों क्वथनांक, जल का सेंटीग्रेड में क्वथनांक बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? 273 डिग्री केल्विन में बच्चों। तो यहाँ याद रखोगे बच्चों 273 डिग्री केल्विन, ये तो हो गया क्वथनांक। और बच्चों हिमांक के वो क्वथनांक कितना है बच्चों? यहाँ ध्यान देंगे जरा। क्वथनांक का मतलब बच्चों उच्च बिंदु। जल का केल्विन में क्वथनांक, जल का केल्विन में क्वथनांक, तो क्या कहोगे बच्चों? 373 डिग्री केल्विन। उसके बच्चों जल का हिमांक कितना केल्विन में? तो याद रखोगे बच्चों 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों थर्मामीटर की खोज किसने की थी? थर्मामीटर की पहली बार खोज किसने की थी? तो याद रखोगे आर्किमिडीज ने। किसने की थी बच्चों? आर्किमिडीज ने। उसके बाद वर्तमान में थर्मामीटर की खोज किसने की कर रखी है बच्चों वर्तमान में? तो याद रखोगे बच्चों फोरेनाइट ने।
नाइट नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा, रेड जो है, रेड बच्चों, रेड बिंदु थर्मामीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस पर। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया सवाल है। पृथ्वी पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा साइज कर लो बच्चों, देखो यहाँ। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है मेरे प्यारे बच्चों 24 घंटे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए। चलो, अगला सवाल है, मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? देखो सर, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ से मानसून की, तो मानसून जो है भारत में कब आता है बच्चों? गर्मियों में। कब आता है? गर्मियों में। देखो यहाँ अगर आपसे बात की जाए बच्चों मौसम की, मौसम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो क्या कहोगे? अरबी भाषा के मौसमी शब्द से। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बच्चों इसकी उत्पत्ति हुई है, मौसम की। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? तो क्या कहोगे? केरल के तटों पर। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचेगा बच्चों? केरल के तटों पर। और सबसे बाद में मानसून कहाँ पहुँचेगा? तो याद रखोगे बच्चों, पंजाब। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्दियों में, सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा, तो याद रखोगे बच्चों तमिलनाडु में। ये भी सवाल पूछा जाता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों? भारत में सबसे अधिक वर्षा तो याद रखोगे मासिन राम मेघालय में। मासिन राम मेघालय में बच्चों। ये सवाल आप लोग लिखते रहें क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, गर्मियों में। मानसून भारत में कब आता है? गर्मियों में। चलो देखो, बढ़िया सवाल है बच्चों। गंगा और यमुना नदी का संगम भारत में मतलब कहाँ होता है? तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो वाराणसी की, तो वाराणसी क्या है? नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र, ठीक है, वाराणसी बच्चों। ठीक, प्रयागराज में बच्चों, प्रयागराज, प्रयागराज में देखो किसका जन्म हुआ था? ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद का बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क भी कहाँ पड़ता है बच्चों? प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों DFCCIL, DFCCIL का हेड क्वार्टर भी कहाँ पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन, तो इन्हें जरूर लिखें आप लोग। चलो, तो यहाँ सवाल है बच्चों, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है बच्चों? प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज में। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुंभ, कुंभ भारत में कितनी जगह लगता है? तो याद रखोगे 4। 4, ठीक। कहाँ कहाँ? एक तो हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे लगता है? गंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उज्जैन, उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो याद रखोगे शिप्रा। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नासिक, नासिक में कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो याद रखोगे बच्चों गोदावरी, गोदावरी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में कौन सी नदी के किनारे लगता है? इलाहाबाद, तो याद रखोगे बच्चों संगम के किनारे। तो कुंभ कितनी जगह लगता है? भारत में 4 जगह। तो गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ से, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों। देखो, अगर कहा जाए हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि बच्चों, हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, पहली बात। उसके बाद पाली बच्चों, पाली में उपदेश किसने दिए थे? तो याद रखोगे गौतम बुद्ध। पाली में उपदेश किसने दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध। उसके बाद है एक भाषा होती है बच्चों प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत में उपदेश किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने। प्राकृत में उपदेश किसने दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? महावीर स्वामी ने। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया, तो क्या कहोगे? ब्राह्मी लिपि में से लिखा गया था। एक बात और, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो क्या कहोगे? जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था बच्चों? जेम्स प्रिंसप। उसके बाद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? विलियम विलिकिंस। विलियम विलिकिंस, विलियम विलिकिंस ने बच्चों गीता का क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद। चलो, बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एक तो होता है क्रिप्स मिशन,
क्रिप्स मिशन, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? भारत में क्रिप्स मिशन आया था बच्चों 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट, तो कैबिनेट मिशन कब आया था बच्चों? 1946 में, 1946 में। उसके बाद बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, तो क्या याद रखोगे बच्चों? 9 दिसंबर 1946, कभी पेपर में पूछ लीजा। आखिरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी बच्चों? आखिरी, तो याद रखोगे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में आखिरी बैठक बच्चों हुई थी। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो याद रखोगे 1942 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं, बहुत बढ़िया सवाल है। संविधान के बारे में बात करूं बच्चों संविधान के, तो संविधान 2 बार लागू हुआ था। एक तो आंशिक रूप से, एक तो आंशिक रूप से बच्चों, और एक हुआ था पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप से लागू हुआ था बच्चों 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ सवाल है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आपका, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो अगर मैं अमेरिका की बात करूं बच्चों, यहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बच्चों। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद बच्चों, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ये लिखे बच्चों, ब्रिटेन से क्या लिया गया, क्या लिया गया? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बच्चों। और दूसरा क्या लिया हुआ है? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किससे ली गई है बच्चों? ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ फ्रांस से, तो फ्रांस से क्या ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रांस से बच्चों, फ्रांस से क्या लिया गया है आपका? जर्मनी से क्या लिया गया है बच्चों? आपातकाल, आपातकाल। फ्रांस के बारे में बात करूं तो इस बार का बच्चों सन 2026 का G7 सम्मेलन कहाँ हुआ होगा आपका? फ्रांस में। तो ये भी बात आप लोग याद रखें, सन 2026 का G7 सम्मेलन कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस में। तो देखो इतनी सारे सवाल मैं आप सबको बताए बच्चों, तो यहाँ जो राइट आंसर है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? देखो अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है बच्चों? रूस से। पहली बात, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? रूस से। दूसरी बात बच्चों, पहली कब लागू हुई थी, तो क्या कहोगे? 1951 में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आखिरी कब लागू हुई थी? सन 2012 से लेकर के सन 2017 में। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है बच्चों? 12 पंचवर्षीय योजना आई है। उसके बाद अधूरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1974 से लेकर के 1978 वाली पंचवर्षीय योजना बच्चों आपकी अधूरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, तो भारत में पंचवर्षीय योजना, अच्छा भारत में पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक, योजना आयोग भारत में कब बना था? योजना आयोग, तो योजना आयोग कब बना था बच्चों? 1950, 1950। और उसके स्थान पर ही बच्चों क्या आया था आपका? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब बना बताओ जरा? तो नीति आयोग बना था बच्चों 1 जनवरी सन 2015 में। 1 जनवरी सन 2015 में क्या बना था? नीति आयोग। ठीक है, रूस से लिया गया बच्चों पंचवर्षीय योजना, 1951 में पहली आई थी। उसके बाद 12वीं कब आई थी? 2012 से 2017। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। अधूरी पंचवर्षीय योजना बच्चों आपकी, अच्छा योजना अवकाश के बारे में बात करूँ, टोटल योजना अवकाश बच्चों, योजना अवकाश, तो योजना अवकाश कितने हुए बच्चों? 3। 3 कब कब हुए? पहला योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 से लेकर के 1969, 1966 से लेकर के 1969। उसके बाद दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था बच्चों? 78 से लेकर के 80, 1978 से लेकर के बच्चों 1988। और तीसरा योजना अवकाश कब हुआ था? 1990 से लेकर के 1992। ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1951 में। चलो अगला सवाल है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं, आरबीआई के बच्चों देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1 जनवरी 1949। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है बच्चों? गवर्नर, तो वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा,
संजय मल्होत्रा बच्चों। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं बच्चों? 26वें नंबर के। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। स्थापना कब हुई थी? अच्छा, कौन से आयोग के तहत बच्चों आरबीआई की स्थापना हुई? कौन से आयोग के तहत? तो आयोग था बच्चों हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग के तहत बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। और मैं अगर मैं बात करूँ आपसे बच्चों, यहाँ देखो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? मुंबई। ठीक है। अच्छा, अगर एक सवाल और पूछ लूँ बच्चों मैं आपसे, आरबीआई का पहला जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था बच्चों? तो पहला हेडक्वार्टर कहाँ था बच्चों? कलकत्ता। पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता। और प्रेजेंट टाइम का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? मुंबई। ठीक है। अच्छा, आरबीआई के हेड जो है बच्चों संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के? बताओ जरा। संजय मल्होत्रा बच्चों कौन से नंबर के हैं? तो याद रखोगे 26वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? देखो, अगर मैं वोल्ट की बात करूँ तो वोल्ट किस की है बच्चों? बताओ जरा। तो वोल्ट किसकी है बच्चों? विभव की। विभव की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, विभवांतर की इकाई क्या है बच्चों? वोल्ट। ठीक है। न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो बल का मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। वाट की अगर मैं बात करूं तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और शक्ति क्या होती है बच्चों? P बराबर W/T। अच्छा, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है बच्चों? 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो, नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? सबसे पहली बात तो प्रकाश के अपवर्तन के अगर बारे में बात करूं, देखो बच्चों, ये है प्रकाश का अपवर्तन। जब भी कोई सूर्य की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसकी सहायता से बना कोण क्या होता है बच्चों? आई। इसकी सहायता से बना कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आर। और ये जो आई वाला कोण है इसे क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। क्या कोण कहा जाएगा बच्चों? आपतन कोण। इसे क्या कहा जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? आर से। और एक होता है बच्चों स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? नीटा। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये क्या आपका स्नेल का नियम। अच्छा, और मैं बात बताऊं आपसे प्रकाश की। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है बच्चों? दोहरी। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? दोहरी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बच्चों, ये भी बात याद रखोगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपेक्षता का तो आइंस्टीन ने। आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का तो सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे ये कहा जाए बच्चों प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, इसके उदाहरण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, पानी में पड़े सिक्के का अपने तल से ऊपर दिखाई देना। पानी में पड़े सिक्के का तल से ऊपर दिखाई देना। पानी में पड़े सिक्के का तल से ऊपर दिखाई देना। तल से बच्चों ऊपर दिखाई देना। ठीक है। एक तो ये पानी में पड़ी परख नली का तिरछा दिखाई देना। परख नली का तिरछा दिखाई देना बच्चों, तिरछा दिखाई देना। ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे। चलो, तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, माध्यम के परिवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत बढ़िया सवाल है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बच्चों 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से वही सवाल लिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ बच्चों किस देश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। किससे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ब्रिटेन की राजधानी बच्चों क्या है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे बच्चों? टेम्स।
लंदन किस नदी के किनारे बच्चों? टेम्स। ठीक। अमेरिका की राजधानी क्या है बच्चों? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे बच्चों? तो याद रखोगे पोटोमैक। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक। ठीक है। चलो, जर्मनी में क्या याद रखोगे? अच्छा, जर्मनी की राजधानी क्या है बच्चों? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अगर फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करो तो फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों? पेरिस। क्या है? पेरिस। ठीक, ये बात भी याद रखोगे। तो यहाँ मैं सवाल पूछा था आपका, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। चलो, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 17। यहाँ बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? बहुत बढ़िया सवाल। तो सबसे ज्यादा योगदान जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो था आपका विष्णुगुप्त को। अच्छा, विष्णुगुप्त को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? चाणक्य। कौटिल्य भी बच्चों इसे ही कहा जाता है। कौटिल्य भी इसे ही कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जो इसने लिखी थी, राजनीति से। किससे था बच्चों? राजनीति से। अच्छा, बिंदुसार किसके समय में भारत आया था? डायमेकस। बिंदुसार के समय में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? डायमेकस। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। अच्छा, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था बच्चों, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। ठीक है। तो विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है बच्चों? कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है बच्चों? राजनीति से। बिंदुसार किसके समय में भारत आया था? बिंदुसार के समय में कौन आया था? डायमेकस। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? इंडिका। उसके बाद अशोक ने जो युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम क्या है बच्चों? कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था आपका? 261। अच्छा, कलिंग कहाँ पड़ता है बच्चों? उड़ीसा। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो, तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? विष्णुगुप्त का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बढ़िया सवाल। देखो, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? करो या मरो। करो या मरो। ठीक है। भगत सिंह ने, अच्छा सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? बताओ जरा। जय हिंद। जय हिंद। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा मेरे प्यारे बच्चों दिया था किसने? भगत सिंह ने। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बच्चों? भगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए बच्चों प्रसिद्ध था? तो साबरमती आश्रम जो बनाया गया था बच्चों, वो बनाया गया था आपका अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं अहमदाबाद के बारे में बात करूं बच्चों, यहाँ कौन सा स्टेडियम पड़ता है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद के बारे में लिखेंगे। उसके बाद अहमदाबाद को क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उसके बाद एक और बात लिखोगे बच्चों, 15 अगस्त सन 2027 में मुंबई से और पुणे के बीच में, मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में, अहमदाबाद के बीच में क्या चलेगी बच्चों? बुलेट ट्रेन। ये भी बात याद रखोगे। तो पूछ लेगा कभी हो कि बुलेट ट्रेन किस किस के बीच में चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। 15 अगस्त सन 2027 में बच्चों मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक आपकी पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। और बुलेट ट्रेन जो चलेगी बच्चों, वो कब चलेगी? 15 अगस्त सन 2027 को। अच्छा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बच्चों जापान के किस प्रधानमंत्री का था? अगर तुम्हारे से सवाल पूछ ले, बुलेट ट्रेन जो है बच्चों जापान के किस प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, शिंजो अबे का। किसका प्रोजेक्ट था बच्चों? शिंजो अबे का। चलो, तो कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए बच्चों प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ? देखो, अगर मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में अगर मैं गवर्नर जनरल की बात करूं, गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। ये जो जलियांवाला बाग पड़ता है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है आपका? अमृतसर।
कहाँ पड़ता है बच्चों? अमृतसर। उसके बाद ये संपत्ति किसकी थी? संपत्ति तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, जल्ली नामक व्यक्ति की बच्चों, जल्ली नामक व्यक्ति की ये संपत्ति थी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कौन सा आयोग बना था, बताओ जरा इसके लिए, कौन सा आयोग बना था बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए? अच्छा, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों? जनरल डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने बच्चों, जनरल डायर ने। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में लिखे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, और उस आयोग में कितने सदस्य थे ये भी बताओगे बच्चों। 8 सदस्य थे। आपको बताना है कितने अंग्रेज सदस्य थे और कितने भारतीय सदस्य थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1919। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रेगिस्तान की भूमि के रूप में बच्चों भारत के किस राज्य को जाना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। देखो रेगिस्तान की भूमि बच्चों किसे कहा जाता है? राजस्थान को। देखो मैं राजस्थान के बारे में कुछ बातें लिखूंगा बच्चों, यहाँ से देखो। राजस्थान बच्चों क्षेत्रफल के मामले में फर्स्ट पोजीशन रखता है, क्षेत्रफल। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में बच्चों फर्स्ट पोजीशन रखता है। उसके बाद अगर राजस्थान की मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन से है? राष्ट्रीय उद्यान तो याद रखोगे बच्चों, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंबोर। अच्छा, अगर इसके मैं नृत्य की बात करूँ, नृत्य की, तो इसका नृत्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? घूमर। राजस्थान का नृत्य कौन सा? घूमर। और क्या कहोगे? कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में झील कौन सी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे सांभर, सांभर। अच्छा, सांभर झील कहाँ पड़ती है? तो याद रखोगे बच्चों जयपुर में। कहाँ पड़ती है? जयपुर में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? राजस्थान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, देखो अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बच्चों किस नदी पर है? देखो अगर मैं गंगा की लंबाई के बारे में बात करूँ, देखो यहाँ गंगा की लंबाई, तो टोटल गंगा की लंबाई कितनी बच्चों? 25 किलोमीटर। अच्छा, गंगा क्या है बच्चों? लंबी नदी। गंगा क्या है बच्चों? लंबी नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करूँ, इस पर 2 नदी द्वीप है, एक तो उमानंदा बच्चों, और दूसरा क्या कहोगे? माजुली। दूसरा क्या कहोगे? माजुली बच्चों। ये सबसे छोटा नदी द्वीप है, ये सबसे छोटा नदी द्वीप है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चों। ठीक है। अच्छा, गोदावरी की अगर मैं बात करूँ, गोदावरी को क्या कहा जाता है बच्चों? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? गोदावरी को। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अच्छा, गंगा उत्तर प्रदेश में बच्चों कहाँ प्रवेश करती है? एक ही सवाल है आपका, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बच्चों बिजनौर में। कहाँ बच्चों? बिजनौर में। अच्छा, गंगा मैदानी भागों में सबसे पहली बार पहाड़ों से किस जिले में उतरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हरिद्वार। चलो, तो भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर पड़ता है? तो कौन सी नदी पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मपुत्र पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो एक चक्कर को कहा जाता है बच्चों परिक्रमण काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों पृथ्वी की दिशा क्या है घूमने की? पृथ्वी की दिशा, तो पृथ्वी की दिशा क्या है घूमने की? तो याद रखोगे पश्चिम से पूर्व, पश्चिम टू पूर्व। भारत का सर्वोच्च न्यायालय बच्चों कहाँ स्थित है? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखोगे बच्चों 25 जनवरी, 28 जनवरी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद वर्तमान समय में बच्चों इसके जज कौन है, मतलब न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज? तो
सूर्यकांत बच्चों, ठीक है। ये कौन से नंबर के हैं? 53वें, पेपर में फंसेगा बच्चों। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में टोटल कितने जज हैं? 34। कितने जज हैं बच्चों? 34। अच्छा, जजों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? ठीक है, जजों को शपथ और नियुक्ति कौन करता है बच्चों? शपथ और नियुक्ति कौन करता है बच्चों? नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है बच्चों? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज थे, पहले जज, तो पहले जज का नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये कौन थे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के पहले जज। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहाँ जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। देखो, अगर आपसे कहा जाए वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, आपात का वो क्या कह रहे हैं, महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाओगे बच्चों? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो कौन से आर्टिकल के तहत? 61 आर्टिकल के तहत। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? पद, तो पद कौन से देश से लिया गया बच्चों? अमेरिका से। पद कौन से देश से लिया गया बच्चों? अमेरिका से। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 साल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? देखो, मैं यहाँ अगर मैं बात करूँ औद्योगिक उत्पादन, ठीक, खाद्य उत्पादन, जल संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण। देखो, हरित क्रांति का सबसे पहली बात तो मैं बात करूँ बच्चों जनक की, तो हरित क्रांति का जनक कौन है बच्चों? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति बच्चों कब आई थी? 1965। 1965। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों हरित क्रांति का संबंध किससे? संबंध, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे खाद्यान्न। किससे संबंध है बच्चों? खाद्यान्न। अच्छा, लाल क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? लाल, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखोगे बच्चों टमाटर से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? टमाटर से। अच्छा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? गुलाबी, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? झींगा मछली से। किससे बच्चों? झींगा मछली से। अच्छा, रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? रजत का, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? अंडा। किससे बच्चों? अंडे से। नीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? नीली, तो नीली याद रखोगे बच्चों मत्स्य से। नीली का संबंध किससे है? मत्स्य से। अच्छा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? सुनहरी, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? फलों से। किससे? फलों से, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बादामी क्रांति का संबंध किससे? बादामी, बादामी, तो मसालों से। बादामी क्रांति का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? मसालों से। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल, तो गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू से। किससे? आलू से। तो यहाँ जो सवाल है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखोगे बच्चों खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा? देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों क्षेत्रों की, तो भारत में अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं बच्चों वे हैं आपके कितने? 3। अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने मेरे प्यारे बच्चों? 3। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक तो फर्स्ट, एक क्या कहोगे द्वितीय, और एक क्या कहोगे बच्चों? तृतीय। ठीक, अगर मैं प्राथमिक के बारे में बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? कृषि। कृषि। द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे बच्चों? उद्योग। और तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे बच्चों? सेवा से। किससे? सेवा से। तो ये बात याद रखोगे, कभी भी सवाल पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में टोटल क्षेत्र कितने हैं, तो क्या कहोगे? 3। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से, द्वितीय क्षेत्र का संबंध उद्योग धंधों से, तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? सेवा से। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा? तो याद रखोगे बच्चों कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए सेवा क्षेत्र कौन से के तहत आता है, तो क्या कहोगे? तीसरे के तहत।
उसके बाद कृषि क्षेत्र कौन से के तहत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के तहत। औद्योगिक किसके तहत आता है बच्चों? द्वितीय के तहत। और खनन क्षेत्र किसके किसके उसमें आता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग द्वितीय में। चलो नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चों, अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करूं तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु कहाँ होती है तो याद रखोगे बच्चों पलिया में। मृत्यु कहाँ होती है? पलिया में, ठीक है। और अच्छा, आरबीसी की अगर बच्चों कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? महिलाओं में कौन सा रोग होगा? महिलाओं में आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया। एनीमिया। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की कमी से बच्चों कौन सा रोग हो जाता है? अगर डब्ल्यूबीसी का मतलब कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी में बच्चों डब्ल्यूबीसी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो याद रखोगे बच्चों एड्स। कौन सा? एड्स। ठीक, ये भी बात याद रखोगे। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक। अच्छा, यकृत अगर कहा जाए, यकृत क्या है तो क्या कहोगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर वक्र कहा जाए तो वक्र क्या काम करता है? रक्त को छानने का, रक्त को छानने का बच्चों, छानने का। अच्छा, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बच्चों? हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं तो क्या कहोगे? 4। कितने कोष्ठक होते हैं बच्चों? 4। चलो, तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में बच्चों। और मृत्यु कहाँ होती है? पलिया। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? देखो, अगर मैं परतों की बात करूं तो देखो बच्चों, यहाँ 5 परत है। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऊपरी परत का। तो वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन कहलाता है एरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है? एरोलॉजी। और निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? निचली, तो निचली परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। क्या कहलाएगा बच्चों? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी। अच्छा, टोटल परत कितनी है वायुमंडल में? अगर मैं परतों की बात करूं तो टोटल परत कितनी है बच्चों? 5। टोटल परत कितनी है बच्चों? 5। 5 के बारे में बात करूं तो एक कौन सी है बच्चों? सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल। दूसरी कौन सी है बच्चों? समताप मंडल। तीसरी कौन सी है बच्चों? मध्य मंडल। फोर्थ कौन से बच्चों? अयन मंडल। और फिफ्थ क्या है बच्चों? बाह्य मंडल। ठीक। सौरमंडल के बारे में बात करूं, मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं। समताप मंडल में बच्चों ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत। मध्य मंडल बच्चों सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। और बच्चों जो ये आपकी आयन मंडल है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? डी लेयर। डी लेयर। तो वायुमंडल की कौन सी परत जीवन के लिए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 8 ट्रोपोस्फियर, मतलब कि शोभ मंडल। शोभ मंडल बच्चों। चलो, अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? अगर मैं बात करूं बच्चों समय की, तो समय किसकी इकाई है? तो याद रखो समय की इकाई क्या है बच्चों? सेकंड। ठीक है। दूरी का मात्रक क्या है बच्चों? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है। द्रव्यमान किसका मात्रक है? तो क्या कहोगे बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और ऊर्जा का मात्रक क्या है बच्चों? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, दूरी। भारत में नालंदा
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत प्यारा सा सवाल है। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बच्चों कुमार गुप्त ने। देखो स्थापना तो नालंदा विश्वविद्यालय पहले तो पड़ता कहाँ है? गया। और गया कहाँ पड़ता है बच्चों? बिहार में। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण बच्चों, निर्माण तो क्या कहोगे? कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने। लेकिन इसे समाप्त किसने कराया? समाप्त किसने कराया? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने बच्चों। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? देखो अगर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करूं तो इसका जो बच्चों गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और अगर मैं इसके गवर्नर जनरल के बारे में बात करूं, जब आपकी कांग्रेस बनी थी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहोगे? ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? पहला अधिवेशन तो याद रखोगे आप लोग, मुंबई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। लॉर्ड डफरिन बच्चों इसके समय के मतलब गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ए.ओ. ह्यूम बच्चों इसके अध्यक्ष रहे हैं पहले। और फर्स्ट अधिवेशन, वो अध्यक्ष तो कभी रहे नहीं बच्चों, इसकी स्थापना किसने करती? ए.ओ. ह्यूम ने। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो याद रखोगे बच्चों 1885 में। अच्छा, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करती है बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करा था? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। ठीक, देखो भारतीय संविधान का जो ढांचा तैयार करा था, ढांचा, एक तो ढांचा होता है बच्चों, एक मसौदा होता है। तो मसौदा जो तैयार किया था बच्चों बी.आर. अम्बेडकर ने। अच्छा, बी.आर. अम्बेडकर बच्चों कैसे मंत्री थे? तो क्या कहोगे? पहले संविधान में कानून मंत्री। कैसे मंत्री थे बच्चों? कानून मंत्री। ठीक है, और बच्चों का ढांचे की मैं बात करूं, ढांचा, ढांचा किसने तैयार करा था? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। अच्छा बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कुछ मैं बारे में बात करूं आपसे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कितने? तो याद रखोगे बच्चों 11। अनुसूची टोटल कितनी? अनुसूची, अनुसूची तो याद रखोगे बच्चों 12। अच्छा, भाग कितने हैं संविधान में? भाग, तो भाग याद रखोगे बच्चों 22। अच्छा, संशोधन कितने हो चुके? संशोधन, संशोधन तो याद रखोगे बच्चों 106। बिल कितने आ चुके बच्चों? बिल, बिल तो बिल बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने आ चुके? तो याद रखोगे 128। चलो ये भी बात याद रखोगे। तो यहाँ जो सवाल है बच्चों, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जूरा पर्वत कहाँ पड़ेगा बच्चों? जूरा पर्वत, जूरा पर्वत तो ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? आपका स्विट्जरलैंड में। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चों, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अच्छा, इसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन। यहाँ कौन सा सम्मेलन होगा बच्चों? सन 2026 का G7 सम्मेलन। ठीक है, जर्मनी में, जर्मनी में क्या पढ़ते हैं बच्चों? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ेंगे बच्चों? जर्मनी में। ठीक, रूस के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, रूस से तो बहुत इंपॉर्टेंट जी के बनेगी बच्चों, इसका तो मैं अलग ही सेशन लेकर चलूंगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ते हैं बच्चों? जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
देखो बच्चों, हिमालय पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? बढ़िया सवाल है बच्चों। हिमालय पर्वत श्रेणी के अगर बारे में बात करूँ यहाँ में, देखो सबसे नई श्रेणी बच्चों, नई, तो सबसे नई श्रेणी कौन सी बच्चों? हिमालय। पुरानी कौन सी है बच्चों? अरावली। पुरानी कौन सी है बच्चों? अरावली। पुरानी कौन सी है? अरावली। ठीक, तो यहाँ जो है सवाल, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की बच्चों श्रेणी है? तो याद रखोगे बच्चों वलित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है बच्चों, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? देखो उत्तराखंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ याद रखोगे बच्चों नंगा पर्वत, नंगा पर्वत और नंदा पर्वत, नंदा पर्वत। और बच्चों शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ेगी आपकी? उत्तराखंड में। सिक्किम में याद रखोगे बच्चों कंचनजंगा, कंचनजंगा। और बच्चों यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में याद रखोगे K2 गाडविन ऑस्टिन, ये कहाँ पड़ती है आपकी? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो बच्चों अगला सवाल है आपका महत्वपूर्ण सवाल। तो यहाँ जो सवाल था आपका, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में पड़ती है? सिक्किम राज्य में ये पड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन है? देखो अगर मैं भाग की बात करूं, देखो अंग, अंग तो है बच्चों तीन। तीन कौन कौन से? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? 52। उसके बाद बच्चों लोकसभा, लोकसभा का आर्टिकल क्या है? 81। उसके बाद बच्चों राज्यसभा, इसका आर्टिकल क्या है? 80। अच्छा संसद का आर्टिकल क्या है? संसद का, तो संसद का आर्टिकल क्या है बच्चों? 17। अच्छा संसद को किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने। ठीक, ये भी बात याद रखोगे। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखो अभी बताया था मैंने संविधान में मूल कर्तव्य। अच्छा अगर आपसे कहा जाए बच्चों मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मेन सवाल ये। अच्छा ये किस देश से लिए गए? रूस से। किस देश से लिए गए? रूस से। कौन से संशोधन द्वारा जुड़े बच्चों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। 1976 में कितने जुड़े थे मेरे प्यारे बच्चों? 10। और उसके बाद 11वां कब जुड़ा था? 11वां, तो 11वां जुड़ा था बच्चों 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत। और 86वें संविधान संशोधन के तहत कब जुड़ा था बच्चों? सन 2002 में, सन 2002 में। ठीक है। अच्छा मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल क्या है बच्चों? मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल, तो आर्टिकल याद रखोगे आप लोग 51 कै। मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल क्या है बच्चों? 51 कै। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखोगे बच्चों 11। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? बहुत बढ़िया सवाल। तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे बच्चों, वे हुए थे 1952 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा पहले पीएम कौन है बच्चों? पहले पीएम, तो याद रखोगे JL नेहरू, JL नेहरू। पहली महिला पीएम कौन है बच्चों? महिला पीएम, भारत की पहली महिला पीएम। तो भारत के पहली महिला पीएम कौन है? तो याद रखोगे बच्चों इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अच्छा इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? बताओ जरा। तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बच्चों? इंदिरा गांधी ने। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था? तो क्या कहोगे? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, के दौरान ये नारा बच्चों दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1952। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला जो सबसे पुराना बैंक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सब देखो यहाँ से अगर कहा जाए भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक तो कौन सा? SBI। अच्छा SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों मुंबई। कहाँ पड़ता है? मुंबई। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखोगे 1 अप्रैल 1955।
1955। अच्छा, यहाँ भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो याद रखोगे बच्चों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? सन 1771 में। ये भी पैट में पूछा गया था सवाल कि सन 1771 में इनमें से किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो कौन से बैंक की हुई थी बच्चों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। चलो अगला सवाल है बच्चों, भारत में योजना आयोग बच्चों की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी बच्चों 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1950। मुद्रास्फीति बच्चों किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? देखो, अगर जब मांग में वृद्धि हो जाए और उसके बाद बच्चों पूर्ति में कमी हो जाए, मतलब पूर्ति ना कर पाए और मांग ज़्यादा हो, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों? मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो बच्चों, ये जो CO2 है इसे क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? CO2। ठीक, H2O बच्चों किसका सूत्र है आपका? जल का। किसका? जल का। अच्छा, भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का, तो भारी जल का सूत्र क्या है बच्चों? D2O। क्या है बच्चों? D2O। अच्छा, NaCl किसका सूत्र है बच्चों? नमक का। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। और O2 किसका सूत्र है बच्चों? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या है बच्चों? ओजोन का। ओजोन का, तो ओजोन का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? O3। क्या सूत्र है? O3। अगर आपसे कहा जाए बच्चों बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल थ्राइस। बुझे हुए चूने का क्या सूत्र है बच्चों? बुझे हुए चूने का CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है बच्चों? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का, तो याद रखोगे CaOCl2। CaOCl2 ये भी याद रखोगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का, तो यूरिया का क्या सूत्र है? NH2CO NH2। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मैथेन का सूत्र क्या है? मैथेन का। अच्छा, मैथेन को किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस। मैथेन का सूत्र क्या है? CH4। एथेन का सूत्र क्या है बच्चों? एथेन का, तो याद रखोगे C2H6। C2H6 मैथेन एथेन। प्रोपेन का सूत्र क्या है बच्चों? प्रोपेन का, तो प्रोपेन का सूत्र है C3H8। C3H8। अच्छा, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो याद रखोगे बच्चों हीरा। क्या कहोगे? हीरा। तो यहाँ जो सवाल था पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बच्चों? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है बच्चों 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बच्चों। देखो सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम का संबंध क्या कहलाता है बच्चों? न्यूटन का तीसरा नियम का संबंध बच्चों किससे है? देखो, क्रिया बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया से। अगर मैं बात करूं न्यूटन की, तो न्यूटन ने बच्चों दिए थे आपके 3 नियम। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3। तो 3 कौन कौन से थे? एक तो जड़ से, और तीसरा याद रखोगे बच्चों क्रिया। ठीक है, जड़ का मतलब जड़त्व। ठीक है, से का मतलब संवेग। न्यूटन के दूसरे नियम का संबंध किससे है बच्चों? संवेग से। और तीसरे नियम का संबंध किससे है बच्चों? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों न्यूटन का जो पहला मतलब एक तो पहला नियम है, एक दूसरा बच्चों, और एक तीसरा। ये जो पहला नियम है बच्चों, ये इससे क्या मिलता है? तो याद रखोगे बल का सूत्र। बल का सूत्र। और दूसरे नियम से क्या मिलता है बच्चों? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बल का दूसरा मात्रक क्या होता है? तो याद रखोगे बच्चों न्यूटन। बल का दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये जो सवाल था आपका, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए।
नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर एम ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, वूलर झील कहाँ पड़ती है बच्चों, वूलर झील तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ पड़ती है बच्चों, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पड़ती है आपकी, उड़ीसा में। सांबर झील कहाँ पड़ती है बच्चों, जयपुर में। सांबर झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान जयपुर में। पुरी झील कहाँ पड़ती है बच्चों, उड़ीसा में। पुरी झील कहाँ पड़ती है आपकी, उड़ीसा में। तो यहाँ जो सवाल था बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखोगे बच्चों चिल्का झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मीठे पानी की झील कौन सी भारत की, मीठे पानी की, तो याद रखोगे सांबर। अच्छा वूलर। अच्छा, खारे पानी की झील कौन सी भारत की, खारे पानी की, तो खारे पानी की कौन सी बच्चों, सांबर। अच्छा, चिल्का झील के बारे में बात कर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी, लैगून, ये भी बहुत सवाल आता है, लैगून। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी बच्चों, चिल्का। कौन सी है बच्चों, चिल्का। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल था आपका मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। सवाल, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। देखो, अगर मैं संविधान संशोधन के बारे में बात करूं तो इसका संबंध किससे है बच्चों, अफ्रीका से। इसका संबंध किससे, अफ्रीका से। इसके आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल है बच्चों 368। कौन सा बच्चों, 368। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों टोटल कितने संशोधन हो चुके, टोटल संविधान में कितने संशोधन हो चुके, तो याद रखोगे 106। अच्छा, 106वें का संबंध किससे है, तो याद रखोगे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, चलो, तो यहाँ जो सवाल था बच्चों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का आर्टिकल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो अगर आपसे कहा जाए जब आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो टोटल अनुसूची कितनी थी, 8। 9वीं कब जुड़ी बच्चों, 9वीं, तो 9वीं जुड़ी थी आपकी 1951 में। और इसका संबंध किससे था, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। वर्तमान में कितनी अनुसूची है बच्चों, वर्तमान में, तो वर्तमान में टोटल अनुसूची कितनी, 12। वर्तमान में टोटल अनुसूची कितनी, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, 12। अच्छा, पहली का संबंध किससे है, तो याद रखोगे राज्यों से। ठीक है, दूसरी का संबंध किससे है, तो याद रखोगे बच्चों वेतन से। तीसरी का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे, शपथ से। चौथी का संबंध किससे है, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। पांचवी का संबंध किससे है बच्चों, एससी और क्या कहोगे, एसटी से। ठीक, उसके बाद छठी का संबंध किससे है, छठी का असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा में एससी और क्या कहोगे, एसटी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सातवीं का संबंध किससे, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। अच्छा, आठवीं का संबंध किससे है बच्चों, आठवीं का संबंध किससे है, 22 भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख। नौवीं का संबंध किससे है बच्चों, तो नौवीं का संबंध किससे है, तो याद रखोगे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। 10वीं का संबंध किससे है बच्चों, दल बदल, 10वीं का संबंध किससे है बच्चों, दल बदल। अच्छा, 11वीं का संबंध किससे है बच्चों, पंचायती राज, पंचायती राज। और 12वीं का संबंध किससे है बच्चों, शहरी विकास, शहरी विकास। ठीक, याद रखोगे। चलो, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी।
आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय तिरंगे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? शक्ति और साहस, शांति और सच्चाई, बलिदान और उर्वरकता, और क्या कहोगे बच्चों? बलिदान। तो इसका राइट आंसर बच्चों देखो, सफेद रंग का जो हरे रंग का जो संबंध है बच्चों, हरे रंग का संबंध होता है जो आपका विकास और बच्चों उर्वरकता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन बच्चों किसने शुरू करा था? तो क्या कहोगे? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बच्चों। और समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो याद रखोगे 1930। तो इसका राइट, अच्छा 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था बच्चों? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। 1930 में क्या हुआ था? समन्वय अवज्ञा। और 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन मेरे प्यारे बच्चों? क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलो। तो आज का बच्चों ये प्रैक्टिस सेट था आपको, जिसमें मैं आपको काफ़ी क्वेश्चनों की बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा बात तो आप लोगों से नहीं कहना चाहूँगा। अगर मेरी मेहनत बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। और कल बच्चों आज 50 क्वेश्चन हुए हैं, कल 51 से बच्चों शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। देखना बच्चों, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो इन मतलब मेरे प्रैक्टिस सेटों से बच्चों आपके कितने क्वेश्चन लगेंगे आपके। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।